एमपी तक में मैं हूं अनुज कुमार और आज हमारे बीच में है सांसद राव उदय प्रताप सिंह जिन्हें बीजेपी ने गाड़ावाड़ा से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया था और भारी बहुमत से इनकी विजय हुई है। आज विजय हुई है, क्या कहना है? मैं तो हृदय से जनता का, मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनकी कृपा से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से हम लोगों को एक अपेक्षा की थी, दायित्व दिया था कि जाकर विधानसभा का चुनाव लड़के प्रदेश में काम करें, तो शीर्ष नेतृत्व का भरोसा कायम रहा। उनने जो अपेक्षा की थी, वो अपेक्षाएं पूरी करने में जनता के माध्यम से, हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से कामयाब हुए। मैं सबका अपनी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सांसद जी, एक बात आई थी आज तक और एमपी तक ने जो सर्वे किया था, लोग चौंक गए थे। तो ये इतना भरोसा था कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत बीजेपी की हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से 150 के पार तो लगातार हम लोग कह भी रहे थे कि इस बार 150 के पार, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को आवास देने का काम, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम, मतलब आप देखिए कि नल की टोटी से शौचालय तक, गरीब को आवास देने से लेके 450 रुपए में सिलेंडर देने तक। और आप कल्पना करिए, माताओं बहनों के कल्याण के लिए ऐसी सरकार काम कर रही थी। और जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लाडली बहना योजना लेकर आए, स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है ये टर्निंग पॉइंट था। मध्य प्रदेश में बड़ी जीत की इबारत लिखने में शायद महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। और आज हम कह सकते हैं कि एक सामूहिक प्रयास, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, जिस भाव के साथ जिस दिन ये हमारा जो ये आया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया था, उसी दिन तय हो गया था कि इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। और मोदी जी पर विश्वास और भरोसा करते हुए इस प्रदेश की जनता ने वही किया। चारों आपकी विधान लोकसभा की जो सभी सीटों पर जहां तक लोग जीते हैं, तो इसको आप कैसे देखते ये स्वाभाविक रूप से, मैं पहले भी 2013 में हम 8 सीटों पर जीते थे। 2019 में हमको अगर 8-9 हजार 10,000 वोट और मिल जाती, तब भी हम 8 सीटों पर जीतते। छोटी छोटी पराजय हमारी हुई थी। और इस बार पुनः इस क्षेत्र की जनता ने 8 की 8 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है कि शब्दों में लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करूं। सांसद जी, बड़े बड़े नेता विधायक बन गए हैं और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत ज्यादा बहुमत है। कहीं ना कहीं कुछ लाडली बहना का परसेंटेज से भी ये कहा जा रहा है कि ये भारी बहुमत मिला है, तो अब सीएम के लिए भी बड़ी शायद पार्टी में कुछ ऐसा होगा। ये कौन सीएम बनेगा, कौन क्या जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में सभी काम करते हैं। और उन कार्यकर्ताओं में से कब किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, क्या दायित्व देना है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा एक सिस्टम, पार्टी का मैकेनिज्म है, वो तय करता है। स्वाभाविक रूप से वो तय करेंगे मध्य प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ना, मध्य प्रदेश में कैसे काम कराना है। शिवराज सिंह की कितनी अपन इसको मेहनत माने? ये स्वाभाविक रूप से, जब आज मैं सांसद था, मेरे संसदीय क्षेत्र में अच्छा बुरा कोई होता, स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी मेरी होती। मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुए हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदारी उनकी थी। आज यहाँ जीते हैं, सरकार का स्वाभाविक रूप से योगदान है। इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो वातावरण बना है, उसमें सबने अपना अंश किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें योगदान दिया, स्थानीय विधायकों ने, संगठन ने, सांसदों ने, सबकी अपनी भूमिका रही। और ये एक ऐसा प्रयास है जो भारतीय जनता पार्टी को इस देश में बल और मजबूती देने का काम कर रहा है। गाड़ावाड़ा विधानसभा के लिए क्या अब योजना है? नहीं, स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है गाडरवारा में बहुत काम करने की आवश्यकता है। बतौर सांसद हम लोगों ने वहाँ भारत सरकार की योजनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनेक काम वहाँ कराए, लेकिन विधायक के तौर पर जब हम नीचे उतरते हैं तो हमें लगता है कि अभी भी बहुत कामों की संभावना है। और उस विधानसभा को मैंने संकल्पित होकर वहां पर लोगों से आग्रह किया है कि इस गाडरवारा विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाए। प्रगति के कारण भी, कार्य की शैली के कारण, लोगों की सहभागिता के कारण, सारी चीजों को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में हमें विकसित करना है। एक चुनौती है और मुझे लगता है लोगों के आशीर्वाद और मित्रों के सहयोग से हम ये काम आसानी से पूरा कर पाएंगे। सांसद जी, काफी दिनों से नरसिंहपुर मंत्री पद से बिछड़ा हुआ है, क्या उम्मीद करें कि इस बार कोई संभावना है? मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ कि कौन मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, किस क्षेत्र से बनेगा, नहीं बनेगा, ये विषय नहीं है। सरकार हमारी बनी है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जब सरकार रहती है तो स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता से काम भी होते हैं। किसको क्या दायित्व मिलेगा, ये हमारा विषय नहीं है, ये नेतृत्व तय करता है। ये मुझे लगता है कि ये नेतृत्व तय करेगा कि किसकी कहाँ भूमिका है, किससे क्या काम कराना है। ये थे सांसद राव उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने हमारी हर बात का बेबाकी से जवाब दिया।
नरसिंहपुर से अनुज ममार, एमपी तक।